हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरिंदर पांडे, आप लोगों का एजुकेटर। अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप इस क्लास को देख रहे हैं और इस क्लास को देखते हुए आपको मैं ये बता दूं कि लाइव लाइव डेली लाइव क्लास अनअकैडमी आपको उपलब्ध कराती है। लाइव टेस्ट क्विज भी उपलब्ध कराती है। स्ट्रक्चर कोर्स है और अनलिमिटेड एक्सेस है। इसके लिए आपको प्लस कोर्स और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाना होता है, तभी आप अपना एक स्ट्रक्चर कोर्स के साथ अपनी तैयारी आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे टॉप एजुकेटर हैं, आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं सुदर्शन जी से, मुनाल जी से आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, रोमन सैनी जी से आप अपनी क्लासेज आगे कर सकते हैं, मुदित गुप्ता जी हैं, ये हमारे टॉप एजुकेटर हैं, है ना। तो इनको पढ़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही होगा, बिना सब्सक्रिप्शन की क्लासेस नहीं खुलती। मैं भी टॉप एजुकेटरों में हूँ। नीचे की स्थिति मेरी आगे फोटो अभी नहीं लगी है, वो आगे भविष्य में लगनी लगेगी। आप मुझे भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको प्लस कोर्स पर आना पड़ेगा, बिना इसके आपको ये क्लासेस नहीं होगी। अबाउट में आप मुझे देख सकते हैं। ये जो सीरीज है ये क्विक रिवीजन सीरीज है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के लिए, ना न कि कोई छोटा एग्जाम है। ये यूपीएससी है और यूपीएससी के लिए आपको तो अच्छे से क्विक रिवीजन भी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल करना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको ऑप्शनल पे ही जाना होगा। पीएसआईआर मैं कराता हूँ। एक साल की फीस 27,500 रुपया है। रेफरल कोड यूज करिए, 24,750 रुपया ही आपको पड़ेगा। आप मेरे साथ 6 मंथ के कोर्स को भी ले सकते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इसकी फीस ओनली 20,000 के आसपास आपकी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से कुछ और फीसें हैं। जीएस की कॉम्बो फीस हमारे पास उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आइकॉनिक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन एज ए ऑप्शनल आप ले लें, मतलब आपको फिर आगे कोई भी कहीं से भी अलग से कुछ भी जुटाने की जरूरत ना हो और संपूर्ण पूरा का पूरा जो यूपीएससी के लिए पढ़ाई है वो एक साथ हो जाए, तो 88,750 रुपया 10% यहाँ पर डिस्काउंट होगा मेरे रेफरल कोड के साथ। मेरा रेफरल कोड फिर से बता दूं, अमरेंद्र, AMRENDRA। वो जो अमरेंद्र बाहुबली है वही वाला अमरेंद्र की स्पेलिंग आपको डालना है। अगर आपको ये फीस थोड़ी भी ज़्यादा लगती है तो आप आ सकते हैं प्लस कोर्स की तरफ। इस प्लस में जीएस का भी प्लस कोर्स है और ऑप्शनल का भी प्लस कोर्स है, और दोनों की कंप्लीट जो फीस है 12 मंथ, और ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, एक बार नहीं 2 बार पूरा कर सकते हैं। तो 70,103 रुपया ये फीस है। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे अमरेंद्र, तो यहाँ पर 7,000 के आसपास और कम हो जाएगा और ये फीस लगभग 63,000 होगी। अब आप समझे, 63,000 में आप जीएस का प्रीलिम्स कर पाएंगे, जीएस का मेंस कर पाएंगे, जीएस का टेस्ट कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर पाएंगे, जीएस के मेंस के चारों पेपर कर पाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे राइटिंग कर पाएंगे, इसका भी टेस्ट कर पाएंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट भी कर पाएंगे, ऐसे राइटिंग भी टेस्ट कर पाएंगे, ऑल इंडिया टेस्ट दे पाएंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट कर पाएंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, उसका आंसर राइटिंग कर पाएंगे, उसकी टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। तो मतलब लगभग सब कुछ, लगभग सब कुछ। और फीस है 63,000 ओनली। तो इसमें आपको रेफरल कोड बस यूज करना है अमरेंद्र, और आप जुड़िए मेरे साथ। प्लस पे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज चला रहा हूँ। प्लस पे मैं आपके लिए ऑलरेडी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस में क्विक रिवीजन है, जीएस में भी प्रैक्टिस सेट है, जीएस में भी टेस्ट सीरीज है। तो आप वहाँ पर जुड़कर अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर है इस क्विक रिवीजन में जनहित याचिका। तो अगर हम जनहित याचिका की बात करें, जिसको पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको पीआईएल के नाम से हम लोग जानते हैं, हिंदी में इसे जानते हैं हम लोग जनहित याचिका। पिछले वीडियो में मैंने न्यायिक सक्रियता पढ़ाया, तो न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है जनहित याचिका। अगर इसकी उत्पत्ति की हम बात करें तो अमेरिका में इसकी उत्पत्ति 1960 के दशक में हुई। देखिए, जनहित याचिका की जो अवधारणा है ये अमेरिका से है और 1960 में इसकी उत्पत्ति हुई। अमेरिका में इससे पहले प्रतिनिधित्व विहीन समूहों और एवं हितों को कानूनी या वैधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए रूपायित किया गया था। मतलब ऐसे लोग जिनकी पहुंच न्यायालय तक नहीं हो पा रही थी उस पूंजीवादी देश में, उनको न्याय पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इस तथ्य के आलोक में शुरू किया गया ये कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाला बाजार आबादी के महत्वपूर्ण भागों और महत्वपूर्ण हितों को अपनी सेवाएं देने में जब विफल रहते थे, तो इस संबंध में इसकी शुरुआत की गई। जैसे गरीब, पर्यावरणवादी, उपभोक्ता,
प्रजातीय या निर्जातीय अल्पसंख्यक तथा अन्य के संबंध में इसने काम करना शुरू किया। इनके संबंधों में इनको न्याय उपलब्ध कराने के लिए इसने काम किया। भारत में अगर हम बात करें तो 1980 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत का सर्वाधिक श्रेय न्यायाधीश पीएन भगवती को जाता है। यद्यपि कृष्णा अय्यर भी यहाँ पर हैं, लेकिन अधिकांश श्रेय जो जाता है वो पीएन भगवती को जाता है। यही दोनों लोग इस अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। पीआईएल का अर्थ अगर हम देखें तो पीआईएल का अर्थ है कि जो हमारी पुरानी परंपरा थी न्याय देने का, न्यायालय तक जाने का, उस पारंपरिक नियमों कानूनों से आगे निकलकर एक नए रूप में लोगों को न्याय देने का कार्य शुरू किया गया, एक सामान्य से आवेदन के आधार पर। पीआईएल यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति, है ना। अभी तक एक बात थी कि जिसकी समस्या थी वही न्यायालय जा सकता था। अब जिसकी समस्या नहीं है लेकिन वो दूसरों की समस्या से परेशान है, तो या दूसरों की समस्या से वो आत्मिक रूप से जुड़ पा रहा है, तो ऐसा जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों समूह के अधिकारों को दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, न्यायालय जा सकता है। अगर ये व्यक्ति समूह निर्धनता, अज्ञान, अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय के उपचार के लिए नहीं जा सकते, तो दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि शिकायत जिसे है जरूरी नहीं है वही जाए, बल्कि दूसरा भी दूसरों की शिकायत के लिए यहाँ पर जा सकता है। पीआईएल को परिभाषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने खुद लिखा कि यह एक विधिक न्यायालय में सार्वजनिक हित, सामान्य हित, जिसमें जनता या किसी समुदाय वर्ग का आर्थिक हित अथवा ऐसा कोई हित जुड़ा है जिसके कारण उसे कानूनी अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित हो रहे हैं, के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करना, इसे पीआईएल के रूप में परिभाषित किया गया। पीआईएल कानून शासन के लिए बिल्कुल जरूरी है। इसमें न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है तथा संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति को, गति को तीव्र किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो पीआईएल का अर्थ होता है कि कानून के शासन की रक्षा हो सके। पीआईएल से सामाजिक आर्थिक कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना सुनिश्चित हो सकता है। मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से प्राप्ति हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पीआईएल के माध्यम से सुरक्षित हो पा रही हैं। पीआईएल की विशेषता देख लें। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम लोग जनहित याचिका के नाम से जानते हैं, इसका जो उद्देश्य है उसे हम लोग, इसकी जो विशेषता है देख लें। तो पीआईएल की पहली विशेषता है कि ये कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग है। कानूनी सहायता आंदोलन का ये रणनीतिक अंग है। हम कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 39A बनाया गया था, जिसके माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध हो सभी को, ऐसा दिशा निर्देश दिया गया था। और उसी दिशा निर्देश का ये एक अगला कदम आप मान सकते हैं। दूसरी विशेषता है कि पीआईएल एक भिन्न प्रकार का वाद है। सामान्य पारंपरिक जो वाद होते थे, ये उसके मुकाबले, जिसमें दो याचिका पक्ष के बीच किसी बात पर विवाद होता था और एक पक्ष दूसरे के खिलाफ सहायता का दावा करता था, दूसरा पक्ष ऐसी किसी सहायता का विरोध करता था। लेकिन ये पारंपरिक तरीके का अब नहीं है, ये अलग है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा बस एक वाद दे दिया गया, एक मामला दे दिया गया, बाकी सारा कार्य न्यायपालिका स्वतः करती है। साम्यवाद की तरफ पीआईएल न्यायालय के किसी एक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये एक सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। पीआईएल की मांग में उन लोगों को संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों का उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए या अनिवार्य नहीं रहना चाहिए जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, अर्थात गरीब या अशिक्षित लोगों के लिए जो न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस माध्यम से, जो न्यायालय का खर्च नहीं वहन कर पा रहे हैं, इस माध्यम से न्याय की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरीके से जो विशेषता है पीआईएल की, उसमें देखिए पीआईएल में जन आघात का निवारण करने का काम रहता है। यहाँ पर व्यक्तिगत मामले नहीं होते हैं, हमेशा सामूहिक हित के मामले होते हैं। पीआईएल की जो पारंपरिक कार्रवाई की तुलना में ये अधिक मुखर होती है, ये तेजी से काम करती है और तेजी से हितों का ध्यान रखने का न्यायालय जो है प्रयास करता है। इसी तरीके से जो जनहित याचिका है, इसके निपटाने का तरीका भी न्यायालय पारंपरिक तरीकों से अलग रखती है। पीआईएल का विषय क्षेत्र देखें, किन किन मामलों में पीआईएल डाली जा सकती है, जनहित याचिका डाली जा सकती है। तो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए कुछ दिशा निर्देश बताया, कुछ दिशा निर्देश बताया। इन दिशा निर्देशों को 2003 में संशोधित भी किया गया। इन दिशा निर्देशों को देखते हैं।
अगर बात बंधुआ श्रमिक मजदूरों से होगी तो पीआईएल ली जाएगी। उपेक्षित बच्चों से संबंधित होगी तो भी पीआईएल ली जाएगी। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से संबंधित, उनके शोषण से संबंधित बात होगी तब भी पीआईएल होगी। अगर जेल में जो लोग बंद हैं उनके संबंधित अगर कोई बात होगी तो भी पीआईएल डाली जाएगी। पुलिस के द्वारा मामला अगर दाखिल न किया जाए जिससे उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं से संबंधित कोई बातें हों तब पीआईएल। ग्रामीणों के या सह ग्रामीणों से उत्पीड़न हो, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित मामला हो तो पीआईएल ली जाएगी। पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या हो, ऐसी कोई समस्या हो, दंगा पीड़ित की याचिकाएं हो, पारिवारिक पेंशन का मामला हो तो पीआईएल ली जाएगी। लेकिन ऐसे ही मिलते जुलते कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पीआईएल व्यवहृत नहीं होगी, जहां पर पीआईएल नहीं ली जाएगी, इसको भी ध्यान रखना है। जैसे मकान मालिक किराएदार के मामले में कोई पीआईएल नहीं ली जाएगी। सेवा संबंधी मामले जो पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित है, यहाँ कोई पीआईएल नहीं ली जाएगी। केंद्र राज्य सरकार विभाग में स्थानीय निकायों के खिलाफ कोई शिकायत है तो वो पीआईएल नहीं होगी, उसके लिए विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। मेडिकल या शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन से पीआईएल नहीं ली जाएगी। जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए यहाँ कोई पीआईएल नहीं ली जाएगी, जो संभव नहीं है। इन मामलों में पीआईएल नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम बातें आपको पता लग गई है। अब अगर पीआईएल से संबंधित प्रश्न आता है तो आप यहाँ पर उत्तर देने में सक्षम होंगे। पीआईएल के सिद्धांत देख लेते हैं, किन सिद्धांतों पर जो जनहित याचिकाएं हैं वो कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हमारे जनहित याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, हाई कोर्ट के लिए 226 जिसमें ये 5 रिटें जारी कर दी हैं। इनके अंतर्गत जो शक्तियों का भाग है, ऐसे लोगों के कल्याण में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हो। तो कहीं न कहीं 32 और 226 भी आधार बनता है पीआईएल के सिद्धांत का। इस स्थिति में नहीं है कि स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटा सके। न्यायालय ऐसे लोगों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, इसलिए वह राज्य को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए निर्देशित कर सकता है। जब भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे बड़ी संख्या में लोगों के मूल अधिकार को लागू करने के बजाय राज्य के संवैधानिक कर्तव्य प्रकार के मामले में उठाते हैं तो न्यायालय ऐसे में पीआईएल को आगे बढ़ाएगा और पीआईएल के साथ अन्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जब लोगों के साथ अन्याय हो, न्यायालय अनुच्छेद 14-21 के तहत कार्रवाई से नहीं हिचकेगा। साथ ही मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी ऐसे मामलों में उपयुक्त एवं निष्पक्ष मुकदमों का प्रावधान करता है। कानून के समक्ष समानता और जीवन का अधिकार, ये कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव अधिकारों के अंतर्गत ये शामिल है। अधिकारिता संबंधी सामान्य नियम को शिथिल करके न्यायालय गरीबों, निरक्षरों, निःशक्तों की ओर से दायर शिकायतों की सुनवाई करता है, क्योंकि ये लोग अपने संवैधानिक या वैधिक अधिकारों को उल्लंघन के लिए वैधिक गलती या वैधिक आघात के निवारण में स्वयं सक्षम नहीं होते हैं। मतलब पीआईएल कुल मिला के ऐसे लोगों के लिए काम करेगा जिनकी न्यायालय तक पहुंच नहीं है, जो न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए ये पीआईएल जो है इन सिद्धांतों पर काम करेगा। निजी कानून के तहत आने वाले दो समूहों के बीच संघर्ष संबंधी विवाद पीआईएल के रूप में अनुमन्य नहीं होगा, ये पहले भी हम लोगों ने देख लिया है। तो जो पहले विशेषताएं थी उन्हीं विशेषताओं को सिद्धांत के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है। न्यायालय साधारणतः नीति बनाने की सीमा तक अतिक्रमण नहीं करेगा। न्यायालय द्वारा यह भी सावधानी बरती जाएगी कि लोगों के अधिकारों की रक्षा में वे अपने क्षेत्राधिकारों का उल्लंघन न हो। तो कुल मिला के जो न्यायिक संयम है उन चीजों को बरतते हुए पीआईएल का निपटारा करने का प्रयास करेगा। पीआईएल दाखिल करने संबंधी दिशा निर्देश क्या है, पीआईएल को हम लोग ले कैसे जा सकते हैं, कैसे पीआईएल को आगे बढ़ाया जाता है। तो पीआईएल आज कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात प्रचार रहित याचिका के रूप में या पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन, राजनीति हित याचिका अथवा प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, निजी हित याचिका अथवा पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन, पैसा हित याचिका या मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन, मध्य वर्ग हित याचिका के रूप में कदापि परिणित नहीं होने देगा। इन रूपों में इसे बदलने नहीं देगा, है ना। पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बनने देगा। तो ये कुछ नाम हैं जो बदल सकते हैं जनहित याचिका इन रूपों में, लेकिन न्यायपालिका इन्हें इन रूपों में बदलने नहीं देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में टिप्पणी की कि जनहित याचिका कोई गोली नहीं है, न ही हर एक मर्ज की दवा है। ये हर मामले में पीआईएल जारी कर दिया। इसका अनिवार्य आशय कमजोरों, साधनहीनों के मूल मानवीय अधिकारों की रक्षा से है। बस इतना ध्यान रखना।
जिसका नवप्रवर्तन एक जनपक्षी व्यक्ति के इन लोगों की ओर से दायर की गई याचिका से हुआ, जो स्वयं गरीबी, लाचारी अथवा सामाजिक आर्थिक निस्सहायताओं के कारण न्यायालय से राहत नहीं पा सकते थे। उनके लिए जनभावुक लोगों के द्वारा न्याय दिलाने का एक प्रयास मात्र है। हाल के दिनों में पीआईएल के दुरुपयोग के दृष्टांतों में वृद्धि हुई है। उसे प्राचालिक पैरामीटर पर पुनः जोर देने की जरूरत है जिस सीमा तक किसी याचिकाकर्ता द्वारा पीआईएल का उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखे हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भी एक लोगों को फटकार लगाई थी कि आप बिना मतलब के केवल प्रचार पाने के लिए पीआईएल डालते रहते। तो पीआईएल के सिद्धांत क्या हैं, किस तरीके से पीआईएल दाखिल होगी, किन मामलों में दाखिल होगी, ये तो हमने देख लिया। तरीका क्या होगा? न्यायालय समुचित, जरूरी और वैध पीआईएल को आवश्यक रूप से प्रोत्साहित करे, विषयेतर कारणों वाले पीआईएल को हतोत्साहित करे और रोके, फटकार लगाए जो बिना मतलब के केवल प्रचार पाने के लिए या पब्लिसिटी इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है। प्रत्येक वैयक्तिक न्यायाधीश पीआईएल से निपटने के लिए स्वयं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। इसके स्थान पर अधिक उपयुक्त यह होगा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय वास्तविक या सदाशयी पीआईएल को प्रोत्साहित करने तथा गलत नियत से दायर पीआईएल को हतोत्साहित करने के लिए उपयुक्त ढंग से नियम बनाए, इवन दंड दे जो गलत पीआईएल जारी डालता है। न्यायालय को किसी पीआईएल को स्वीकार करने के पहले याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता को पहली दृष्टि का सत्यापन कर लेना चाहिए कि जो व्यक्ति पीआईएल डाल रहा है क्या वाकई में वो निष्पक्ष है, वो न्याय के भाव से डाल रहा है या उसका कोई अपना हित है। न्यायालय पीआईएल की सुनवाई के पहले याचिका के अंतर वस्तु को परिशुद्धता के बारे में प्रथम दृष्टता आश्वस्त हो ले, ये बहुत जरूरी है। न्यायालय याचिका की सुनवाई से पहले पूरी तरीके से आश्वस्त होगा ये जनहित यथेष्ट रूप से जुड़ा है। न्यायालय यह भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि याचिका बृहत रूप से जनहित और गंभीरता तथा आवश्यकता से जुड़ी है, इसलिए उसे वो प्राथमिकता देगा। पीआईएल की सुनवाई के पहले न्यायालय यह अवश्य सुनिश्चित कर ले कि पीआईएल वास्तविक जनहानि अथवा जन आघात का समाधान को लक्षित करती है, ये बहुत जरूरी है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय निकायों द्वारा गलत इरादों से दायर की गई याचिकाएं भारी जुर्माना लगाकर सार्वहीन याचिकाओं, ऐसी याचिकाओं जो असंगत कारणों से दायर की गई है को भी ऐसे तरीके अपनाकर हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये न्यायपालिका को करने का काम है, तभी पीआईएल की विश्वसनीयता बनी रहेगी। अन्यथा पीआईएल भी दुरुपयोग और गलत साधनों का आधार मात्र बनकर रह जाएगा। तो ये था आपका। अगर आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न बनते हैं तो भी आप उत्तर देंगे और मेंस में बनते हैं तो एक बड़ा आधार आपको यहाँ पर मिल गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। चलिए तब तक